नमस्ते भारत। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर। आज हम आदिशक्ति के एक ऐसे रूप के बारे में जानेंगे जिन्हें हम माँ मातंगी के नाम से जानते हैं। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या हैं। इन्हें प्रकृति की स्वामिनी देवी माना जाता है। माँ मातंगी को शिव की शक्ति माना जाता है। माँ मातंगी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी कहा जाता है। माँ मातंगी को जूठन का भोग लगाया जाता है। माँ मातंगी को प्रसन्न करने के लिए व्रत नहीं रखा जाता। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। माँ मातंगी को गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने वाली देवी माना जाता है। माँ मातंगी को समता की सूचक माना जाता है। माँ मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघुश्यामा या श्यामला, राजमातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी। माँ मातंगी के बारे में मान्यता है कि इन्हें केवल मन और वचन से ही तृप्त किया जा सकता है। माँ मातंगी को इंद्रजाल और जादू को नष्ट करने वाली माना जाता है। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। ये हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। ये पूर्णतया वाग्देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा, वीणा खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। पलास और मल्लिका पुष्पों एवं युक्त बेलपत्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को झूठा किए बिना भोग नहीं लगता है। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं, जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया, तब सभी देवगण और शिव जी के भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थीं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी और भी जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।